वेलकम टू स्टडी विथ इनकेआर फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सी टेट यूपी टेट के लिए। यूपी टेट का 2013 का पेपर ये जो है जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं। हम इसमें पढ़ेंगे टोटल 30 क्वेश्चंस हिंदी के। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड सभी अपडेट्स और जो है सभी PDF के वीडियो फॉर्मेट में हम इस पर अपलोड करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चंदायन। चंदायन के रचयिता कौन है? चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। 1379 की रचना मुल्ला दाऊद ने की थी। यह सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना है, जबकि मलक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत तथा कुतुबन ने मीरावती और मंझन ने मधुमालती की रचना की है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि चंदायन जो है मुल्ला दाऊद से संबंधित है। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, कुतुबन ने मृगावती का और मंझन ने मधुमालती की रचना की है। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। तो द्विवेदी युग का नामकरण ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। इसका काल जो है ये 1900 से 1918 है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना के सबसे पहले दिखाई पड़ी, तो सबसे पहले जो है ये सुमित्रानंदन पंत की कविता में दिखाई पड़ती है। और सुमित्रानंदन पंत छायावादी रचना उच्छ्वास 1920 है इनकी, और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। तथा मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि छायावाद के 4 स्तंभ होते हैं। पंत निराला प्रसाद वर्मा, लेकिन इसके छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो मुकुटधर पांडे। कौन है? मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं का संग्रह का सही नाम था। तो उनकी कविताओं का सही नाम था ये ऑप्शन नंबर डी, तार सप्तक। और तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन और रामविलास शर्मा थे। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो अपने अपने पिंजरे ये मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा है। इदत्रमम रचना किसकी है? इदत्रमम रचना जो है ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। अन्य उपन्यासों में स्मृति दंश बेतवा रहती है, चाक, झूलानट, अलमा, कबूतरी इत्यादि जो है ये किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपसर्ग बालकृष्ण भट्ट उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो ये 100 आसान और 1 सुजान ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और अन्य उपन्यासों में नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा है, तथा धूर्त रसिक लाल मेहता लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है, और निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास और श्याम स्वप्न ठाकुर जगमोहन का उपन्यास है। नेक्स्ट है कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। तो यह कमी क्यों आई है? क्योंकि गोदान 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है। इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को सिमटने में इसकी कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। प्रेमचंद इसकी तुलना टॉलस्टॉय के वार एंड पीस से की है, और गोदान से ही प्रेमचंद्र को आदेशोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास कहा जाता है। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों में विविधता में भटक गई लगती है? तो ये रामचंद्रिका के। किसके? रामचंद्रिका के। विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगादश रस निष्पत्ति, यह किसने कहा है? तो यह भरत मुनि ने कहा है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से जिस रस के जो उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। नेक्स्ट है
41 नंबर की आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है? तो यह उपयुक्त सभी शुद्ध उच्चारण करना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना और व्याकरण का ज्ञान होना। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? तो इनमें से गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण क्या है? तो उत दंतव्य वर्ण क्या है? तो त लसानम दंत, ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर की तत्सम शब्द क्या है? तो दुग्ध जो है ये तत्सम शब्द है। ऊँट का उष्ट्र होता है, ऊँट का उष्ट्र होगा, काठ का काष्ठ होगा और काम का कार्य होगा। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्या है? तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले तो व ठीक है, व के बाद में को आएगा, व के बाद क्या आएगा? को आएगा, तो इसलिए वक्त हमारा हिंदी शब्दकोश में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षा कहते हैं। और मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु कहते हैं। मुमूर्षु कहते हैं वाले तथा मुमूर्षा मरने की इच्छा मुमूर्षा होता है और रखने वाले तथा वाले को मुमूर्षु कहते हैं। मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा है और इसे रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो अंग जो है वो हिंदी शब्दकोश में बात कर रहा है ना, तो हिंदी शब्दकोश में ये अवर्ण से पहले आता है। उपकार न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो उपकार न मानने वाला कृतघ्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। उपकार करने वाले को उपकारी कहते हैं। ताजमहल का अद्भुत नमूना है। तो ताजमहल यह कैसा अद्भुत नमूना? तो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। व्यक्ति को किन कर्तव्य विमूढ़ बना देती है? तो दुविधा जो है वो व्यक्ति को किन कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ये अक प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? पाठ्य पुस्तक का गुण ऑप्शन नंबर सी अशुद्धता पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? अन्य से अनन्या रचना जो है ये प्रभा खेतान की रचना है। प्रभा खेतान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? फूले काश सकल महिझाई जनु बरसात ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो जनु यहाँ पर आया है तो उत्प्रेक्षा हो जाना चाहिए, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमीय हलाहल मदफरे सेत श्याम रत्ना जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियाँ है? तो ये काव्य पंक्तियाँ रसलीन के द्वारा लिखी काव्य पंक्तियाँ है। आवारा मसीहा जीवन किसका जीवन चरित्र है? तो आवारा मसीहा ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जो है वो रचना है। पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? तो हिंदी नए चाल में ढली ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसकी पंक्तियाँ है? तो यह पंक्तियाँ है ऑप्शन नंबर डी भगवती चरण वर्मा की।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। ये आगे इंग्लिश का है, तो हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यदि और भी हमारे वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जा कर के आप देख सकते हैं।